करो। अरे यार, नमस्ते भाई किशोर, इसमें पानी करना है यार बोतल में। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते भाई, कैसे हैं? वसुंधरा कुमारी, अरविंद कुमार, मुस्कान राय, अमन ठाकुर, जय जाट, सत्यम जांगड़ा। नाम तो बड़े खतरनाक खतरनाक रखे हैं सब ने, हैं? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। आज की कहानी बहुत शानदार होगी और आज की क्लास में हम ट्रायंगल के, त्रिभुज के एंगल रिलेटेड सवाल करेंगे, त्रिभुज के कोणों से संबंधित प्रश्न करेंगे, है ना। केवल दो ही प्रॉपर्टी यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आप कोई भी ट्रायंगल बनाए मेरे प्यारे, कोई भी ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अगर ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण मेरे प्यारे भी थीटा है, थीटा थीटा, तो आप इस साइड को आगे बढ़ाओ, तो साइड को आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। और ये कोण हमेशा अल्फा प्लस थीटा। जहां भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिखे वहां 100% बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी लगा देनी है आपको कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर होती है। केवल इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी पर हम आज की क्लास में सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल नंबर 12, ये बताओ जल्दी से, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा बच्चों? फटाफट, पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे। अच्छा, ये a डिग्री है, ये b डिग्री है, ये c डिग्री है, d डिग्री, इनका सम पूछा। एक बार बताओ, ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बनना है, ये एंगल 70 डिग्री है। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो आप मुझे बताओ, ये जो बाकी दो एंगल बचे इस ट्रायंगल के, इनका सम क्या आएगा? ये जो बाकी दो एंगल बचे इनका सम क्या आएगा बच्चे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन बाकी इन दो एंगल का सम कितना होगा बच्चों बताओ? अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो बाकी ये जो दोनों पिंक एंगल है इनका सम कितना होगा बेटा? तो आपका जवाब होगा सर 110 डिग्री। क्यों होगा? कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई। 70 है तो बाकी दोनों 180 बचेंगे। लेकिन पूछा क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा स्टूडेंट, ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये कितना? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये कितना? 180 डिग्री। अब 180 प्लस 180 360 हो गया, लेकिन 360 डिग्री में से हमें 110 की तो जरूरत ही नहीं है भाई। 180 प्लस 180 360 होगा, 360 में से पिंक, 110 की तो जरूरत ही नहीं है। तो 360 में से मैं 110 घटाऊंगा तो बाकी बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। हर बात को लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में भी करा करो कभी। ठीक है ना। तो 360 में से बस 110 डिग्री घटा दो, 250 डिग्री बचेगा। अगला सवाल बेटा, सवाल नंबर है 13, बनाइए। बड़े प्यारे प्यारे सवाल है। केवल दो ही कॉन्सेप्ट लगेंगे कि ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और दूसरा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर। 180 में से 70 घटा के बेटा। नेक्स्ट, आपके सामने एक डायग्राम दिया है, नीचे दिए गए डायग्राम में एडी डीई के बराबर है, डीई ईसी के बराबर है, ईसी बीसी के बराबर है। ये चारों भुजाएं सेम है, एडी डीबी ईसी और ये बीसी सब सेम है। आपसे पूछा है एंगल ए एंगल बी का रेशियो क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा गया है कि एंगल ए और एंगल बी का रेशियो क्या होगा, कोण ए और कोण बी का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मैं इस डायग्राम को स्टूडेंट बड़ा कर दूं, मैं इस डायग्राम को बड़ा कर दूं मेरे प्यारे भाई। चलो बड़ा कर देते हैं। ये एंगल ए और ये बी का रेशियो पूछा है, चारों भुजाएं बराबर। आपको पता है कि जब भी मेरे दोस्तों अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। भाई हमको कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि माना ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा, ये कोण थीटा। अब देखो ये वाला कोण थीटा मान लिया, देखो दोनों साइड बराबर हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड सेम है।
अगर ये दोनों साइड सेम है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। भाई ये थीटा है इसके सामने, तो इसके सामने ये वाला कोण भी थीटा आएगा, थीटा थीटा आएगा, आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर। अब देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल आ गया 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा आ गया। अच्छा नीचे वाले ट्राइंगल में आओ मेरे प्यारे भाई, एक एक पे काम करना पड़ेगा हमको, एक एक त्रिभुज पे। नीचे वाले ट्राइंगल पे आते हैं मेरे प्यारे भाई। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। ये 2 थीटा है इस भुजा के सामने, ये 2 थीटा है तो इस साइड के सामने ये भी कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। एंगल भी 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब क्या करो बेटा, आपसे पूछा है एंगल ए से एंगल बी का रेशियो। एक बार बताओ, अब बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़े ट्राइंगल को देखो मेरे प्यार भी, बड़े ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को देखो, बड़े ट्राइंगल को जितनी जरूरत हो उतना देखा करो। ये बड़े ट्राइंगल को देखो, ये बड़ा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। बोलो हां, आप बोलोगे हां सर। बताओ ये थीटा है, ये 2 थीटा, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल थीटा, ये 2 थीटा, तो ये एक्स्ट्रा एंगल क्या आएगा, थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा, 3 थीटा आ जाएगा। भाई अंदर वाली चीज को बिल्कुल भूल जाओ कि अंदर कुछ है, इसको बिल्कुल भूल जाओ। जितनी जरूरत हो उतना देखा करो, इंसान की तरह इंसान बनो। ये थीटा, ये 2 थीटा, एक्स्ट्रा एंगल क्या बन गया इसका, 3 थीटा बन गया। अब नीचे वाला ट्राइंगल देखो, नीचे वाले ट्राइंगल की दोनों साइड सेम है। भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड सेम है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा, दोनों भुजा सेम है। अगर दो साइड सेम है मेरे प्यारे भाई, है भाई, तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। अब आप बताओ इस वाली साइड के सामने 3 थीटा है तो यहां इस वाली साइड के सामने ये भी 3 थीटा आएगा, ये भी 3 थीटा होगा। इस भुजा के सामने 3 थीटा है तो इसके सामने ये भी 3 थीटा आएगा मेरे प्यारे भाई। बात खत्म। यानी कि अगर एंगल ए थीटा है तो एंगल बी कितना आ गया, 3 थीटा आ गया। तो जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:3। ये आंसर है। तो इन दोनों एंगल का रेशियो 1:3 आएगा। बात खत्म। 1 नंबर सवाल है। बताओ मजा आया सवाल करके? शानदार क्वेश्चन है। बस तो प्रॉपर्टी बहुत आसान है। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से सवाल सॉल्व नहीं होते। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में गलत फहमी है कि सर मैंने फॉर्मूला याद कर लिया है और मेरे से सवाल होने लगेंगे। नहीं, सवाल फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट याद करने से नहीं होते, जब तक आप उस पर प्रैक्टिस ना करो। 4 थीटा क्यों नहीं ले सकते, ऐसे कैसे ले लोगे? थीटा में 2 थीटा जोड़ के 3 थीटा ही तो आता है, 3 थीटा ही तो लोगे, 4 थीटा कैसे ले लोगे? ये गणित है बेटा, मजाक नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है बेटा को मजाक हो, ये गणित है। ये ईडीसी का एक्सटीरियर नहीं था, एक्सटीरियर इस भुजा को आगे बढ़ाया गया बेटा, एई को, ना कि डीई को बढ़ाया गया है। सोचो, आगे चलेंगे जल्दी से। एक एक सवाल पे बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते, सवाल बहुत सारे हैं करने के लिए, टाइम बहुत कम है। करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल, ट्राइंगल एबीसी में साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी। ये बच्चों मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। स्टूडेंट मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है। ट्राइंगल एबीसी में साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है। पढ़िएगा मेरे दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी में साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि ए बी, ये वाली जो साइड है ए बी, ये ए बी है, ये बी डी है और ये डी सी। ये तीनों साइड सेम है, ए बी बी डी डी सी तीनों साइड सेम है, तीनों साइड। ये ए बी है मेरे दोस्तों, ये बी डी है और ये डी सी, तीनों साइड बराबर है। साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है।
एंगल बी ए डी 70 डिग्री, तो बी ए डी ये वाला जो एंगल है बेटा ये 70 डिग्री का, 70 डिग्री का, 70 डिग्री का कौन है, 70 डिग्री का। तो आपसे पूछा है एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी आपसे पूछा है, बताइए। बी ए डी 70 डिग्री का है, बी ए डी 70 है, ये एंगल बी आपको बताना है। सोचो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर मिल जाएं, आप तुरंत समझ जाएगी कि दोनों कोण बराबर होंगे, दो कोण बराबर। ये देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल एबीडी में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर है। इसके सामने अगर ये 70 डिग्री है तो इसके सामने ये कोण भी 70 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ होगा। अब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, नीचे वाले ट्रायंगल को, जब मैं नीचे वाले त्रिभुज को देखूंगा, इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल डीबीसी में दोनों साइड सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे बेटा, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे बेटे, हाँ है ना। कभी तो कुछ बताओ आप भाई, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। और ये क्या है बेटा, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 70 डिग्री आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके 70 डिग्री आना चाहिए, और दोनों बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो आधा आधा हो जाएगा, 70 डिग्री का आधा आधा हो जाएगा बेटा, ये भी 35 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, 35-35 दोनों को जोड़ के 70 आना चाहिए, 35-35 का एक्सटीरियर 70 डिग्री हो गया। अब देखो बेटा, लेकिन हमें पूरा कोण भी बताना है। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल को देखता हूं, 70 70 140 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण को जोड़ के 180 आना चाहिए, 180 डिग्री, तो 70 70 140 140 डिग्री को 180 में से घटाएंगे, 140 को 180 में से घटाएंगे, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री का आएगा। ये वाला कोण, ये एंगल 40 डिग्री होगा, ये एंगल 40 डिग्री आ गया। 70 70 40 140 140 को 180 में से घटाएंगे, ये एंगल 40 डिग्री का आ गया। तो टोटल एंगल बी पूछा है, कुल एंगल बी कितना है, 40 जमा 35, एंगल बी कितना है, 40 प्लस 35 75 डिग्री, तो एंगल बी का मान 75 डिग्री आ गया, ए ऑप्शन। ये प्री का सवाल है, कोई बच्चा मन में ये वहम ना पाले कि सर ये मेंस के सवाल है, नहीं बेटा, ऐसे सवाल प्री के पेपर में आते हैं। दिस इज प्री एग्जाम क्वेश्चन। अच्छा सवाल है कि नहीं, तीन ही कॉन्सेप्ट पे सवाल है बेटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल बेटा भुजा को आगे बढ़ाने पे बनता है, अजय कुमार यादव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सवाल 14 था, यहां पे आएगा आपके सामने सवाल नंबर बेटे 15 बनाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, 1 नंबर सवाल है बेटा, 1 नंबर, शानदार क्वेश्चन बनाओ। बहुत बड़े सवाल आपके सामने, एक और। हर एक लैंग्वेज पे मैं आपको प्रीवियस सवाल कराऊंगा, जितने भी सवाल मैं यहां पे करवा रहा हूं क्लास में, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई भी नया नहीं है। बोला ट्रायंगल पी क्यू आर में, सवाल में बोला गया है ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यूटी पी आर पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे, यानी कि मेरे दोस्तों ट्रायंगल पी क्यू आर में लाइन क्यूटी पी आर पर लंब है। तो मैं काम करता हूं, मैं हमेशा ही ऐसे करूंगा कि मुझे पी आर पे परपेंडिकुलर खींचना है, तो मैं पी आर को नीचे बना लेता हूं। ये हो गया बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। आप कैसे भी बना सकते, जरूर नहीं कि पी क्यू आर आप ऐसे बनाए, आप ये बना सकते हैं पी क्यू आर, आप पी क्यू आर ये बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। ट्रायंगल पी क्यू आर में ये लाइन है मेरे प्यारे भी क्यूटी, ये लाइन क्यूटी है, क्यूटी जो पी आर पे परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में मेरे दोस्तों ये वाली लाइन है यहां पर क्यूटी,
क्यू टी लाइन है जो पी आर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे सवाल में कहा गया है एस क्यू आर पर एक पॉइंट इस प्रकार है, एस जो है क्यू आर पर, ये क्यू आर है, क्यू आर पर कोई पॉइंट एस है, क्यू आर पर एस एक पॉइंट इस प्रकार है, एस क्यू आर पर एक पॉइंट है कि एंगल पी एस क्यू को मिलाओ। ये जो एंगल पी एस क्यू है, पी एस क्यू ये वाला एंगल, ये पी डिग्री का है। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये कितने डिग्री का, ये पी डिग्री का एंगल है, पी डिग्री का, ठीक है। सवाल में कहा गया है एंगल टी क्यू आर इज 46 डिग्री, टी क्यू आर ये वाला एंगल 46 डिग्री का है, टी क्यू आर ये वाला एंगल 46 डिग्री का है। आगे एसपीआर 32 डिग्री, तो देखो एसपीआर कहां, एस पी आर ये वाला एंगल 32 डिग्री का, 32 डिग्री का ये एंगल 32 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल पी का मान क्या होगा, बताएं पी का मान क्या होगा, इस सवाल है। तो बेटा आपको डायग्राम खुद से खींचना पड़ेगा। ये जो मेरे दोस्तों पी है ये क्या है, आपको दिख नहीं रहा, ये साइड को आगे बढ़ा गया आर एस को, ये ट्राइंगल पीएसआर का एक्सटीरियर है वर्टेक्स एक्स एस पे, ये त्रिभुज पीएसआर का पॉइंट एस पे एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल 32 डिग्री है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का, जवाब दो। आप ये देखो जो ट्राइंगल क्यू टू आर है राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। क्यू टी आर राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, 46 है, तो कितना आएगा। अब 90 में से 46 घटाएंगे, 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 डिग्री का आ जाएगा 44। पर इन दोनों को 90 में से 46 घटा दो 44 डिग्री आ जाएगा। अब आपको देखना चाहिए इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल पी एस आर को देखना चाहिए, 32 डिग्री है 44 डिग्री है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, कितना होगा। 32 में 44 जोड़ेंगे, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 76 डिग्री। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 76 डिग्री। 32 प्लस 44 ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 76 डिग्री। आसान था, समझ पाए, कर पाए, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16 बनाए बेटा। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जवाब दीजिए, करो।
वाह बेटे वाह, वाह भाई वाह। कुछ लोग 54 बता रहे हैं, कुछ लोग 72 बता रहे हैं, है ना। आपके सामने एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में एडी बीडी एसी सब बराबर है, एडी बीडी एसी बराबर है। आपसे पूछा है एंगल सी कितना होगा, मैं बड़ा कर देता हूं डायग्राम, ढंग से देखिए। एडी बीडी एसी बराबर है, ये वाला एंगल 108 डिग्री, 108 डिग्री। आपसे ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये वाला, ठीक है ना। चलो अब आप मुझे बताओ भाई, यहां कहीं से शुरुआत तो नहीं हो सकती। अगर किसी सवाल में शुरुआत ही ना हो रही हो तो आप क्या करते हो, शुरुआत हो रही है थ्योरम लग रही है तो लगाओ, शुरुआत नहीं हो रही है तो हम क्या मानते हैं, थीटा, क्योंकि मुझे ये कोण निकालना है और माना ये वाला कोण थीटा है, माना ये कोण थीटा है, मुझे निकालना है। अब ये दोनों साइड सेम है बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड सेम है। जब ये दोनों साइड सेम है तो एंगल भी सेम होने चाहिए। तो आप इस ट्राइंगल को देखो, ए डी सी को, ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। कुछ गधों को ये लगता होगा, अरे गधों एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। यहां जो है, यहां साइड बीए को आगे बढ़ाया गया, इस साइड बीए को आगे बढ़ाया गया, बीए को। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है 108 डिग्री का, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी का। ये एडीसी का एक्सटीरियर नहीं है। अगर कुछ बच्चे समझ रहे होंगे ना, एडीसी, एडीसी का एक्सटीरियर तब होता है, एडीसी का जब मैं इसको आगे बढ़ाता, ये एक्सटीरियर होता है एडीसी का। फर्क समझो बेटा, कौन सी लाइन बढ़ाई जा रही है, फर्क समझो। ये जो 108 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है पूरे बड़े ट्राइंगल का एबीसी का, छोटे वाले का नहीं है। क्यों नहीं डालते अपनी सड़ी बुद्धि में ये बात कचरा लोग। यहां पे साइड बीए को बढ़ाया गया है, साइड बीए को आगे बढ़ाए, साइड बीए जो है ये एसी के साथ बना रही है। ये बड़े ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ना कि एडीसी का। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल एबीडी में। ट्राइंगल एबीडी में ये दोनों साइड सेम है। ये बताओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो साइड सेम है। अगर दो साइड सेम है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। बताओ, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये इस ट्राइंगल का मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। अगर ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल थीटा है तो इन दोनों को जोड़ के थीटा आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के थीटा आना चाहिए, और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, इन दोनों का सम थीटा होना चाहिए। तो दोनों क्या होंगे, आधा आधा, थीटा का आधा, ये भी थीटा बटे दो होगा, ये भी थीटा बटे दो होगा, दोनों कोण बराबर होंगे, आधा आधा। इन दोनों को जोड़ के थीटा आना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तो थीटा बटे दो आएगा। बात ही समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गई। अब जितनी जरूरत है उतना ही देखो, मुझे यहां पे बीच की कोई जरूरत नहीं है। देखो बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये एंगल थीटा है, ये थीटा बाई 2 है, तीसरे वर्टेक्स पे आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो इन दोनों का सम क्या बनना चाहिए, इन दोनों का सम 108 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का सम थीटा बटे 2 प्लस थीटा कितना आता है मेरे प्यारे में, 3 थीटा बटे 2। इन दोनों का जो सम है 3 थीटा बटे 2 किसके बराबर आना चाहिए, 108 डिग्री के बराबर आना चाहिए, 108 डिग्री आना चाहिए, 108 डिग्री। इन दोनों का सम मेरे प्यारे भाई कितना आना चाहिए, 3 थीटा बाई 2 108 डिग्री आएगा, तो 3 से 108 कितनी बार जाएगा, 3 से 108 चला जाएगा 36 बार। तो थीटा की वैल्यू आ गई 36 दूनी 72, यही थीटा मुझे निकालना था। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 72 डिग्री है, पहला ऑप्शन 72 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल कहां खींचा गया है। सिंपल सवाल है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी तक हमने जितने भी सवाल करें उनमें यही सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है। आगे नेक्स्ट वैरायटी मेरे प्यारे भाई,
अगला सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 2022 के सीजीएल के प्री में आया है। 2022 सीजीएल प्री के पेपर में ये वाला सवाल आया है, करके बताओ क्या आंसर है, कौन करेगा। सवाल में बोला गया है ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सी डी बराबर ए सी। देखो मेरे दोस्तों, ऐसे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया बेटा, ट्राइंगल ए बी सी। हमने ट्राइंगल बना लिया बेटे, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है। अब जैसे सवाल बोले वैसे करो। बोला साइड बीसी को बढ़ाया जाता है डी तक, तो मैं बीसी को बढ़ाना है डी तक कि सीडी एसी के बराबर है। अब यहां पे ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को बढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों डी तक, तो यहां पे ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, बीसी को डी तक इस प्रकार से कि ये जो लंबाई सीडी की है, सीडी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों एसी के बराबर है, दोनों बराबर हो गए, सीडी एसी बराबर हो गया। साथ ही एडी बराबर बीडी, साथ ही एडी जो है बीडी के बराबर हो गया, यानी कि आप इसको मिला देते हैं यहां से, आप इसको यहां से मिला देते हैं। एडी जो है बीडी के बराबर हो गया, एडी बीडी के बराबर हो गया, यानी कि जो लंबाई ये एडी की है, सुनते रहिएगा बेटा, जो लंबाई ये एडी की है, एडी की वही लंबाई यहां से यहां तक आपकी बीडी की भी हो गई है ना। एडी बराबर बीडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ए बी बराबर ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब आप मुझे बताओ, ये ए सी और ए बी बराबर है, इसका मतलब ए बी ए सी के बराबर है, ए सी सी डी के बराबर है, ये ए डी और बी डी आपस में बराबर है, ये सब बराबर बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा, पढ़ते रहिएगा। ए सी सी डी के बराबर है और ए सी ए बी के बराबर है, तीनों भुजा सेम हो गया, और ए डी बी डी के बराबर है। आपसे पूछा एंगल एडीबी, एंगल एडीबी आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। अब यहां कहीं शुरुआत ही नहीं हो रही, जब कोई शुरुआत ही ना हो रही हो तो आप ये थीटा मान लीजिए कि माना ये कौन थीटा है, थीटा निकालना है, ये कौन थीटा निकालना है। देख लो प्री का सवाल, किस लेवल का सवाल प्री में बना है, एक एक स्टेप लीजिएगा। ये ट्राइंगल देखो बेटा, ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए सी डी, दो साइड सेम है, ये दोनों भुजाएं सेम है, ए सी सी डी दोनों साइड सेम है, दोनों एंगल बराबर हो गए। थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा, थीटा थीटा सेम होगा। अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इसका एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यारे, एक्सटीरियर एंगल ये टू थीटा है, टू थीटा, ये थीटा ये थीटा, एक्सटीरियर एंगल आ गया टू थीटा, टू थीटा आ गया। ये दोनों भुजाएं सेम है, एसी और एबी दो भुजाएं बराबर है, जब दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, एसी एबी दो भुजाएं बराबर, दो एंगल बराबर, ये टू थीटा, इस साइड के सामने टू थीटा, तो इस सेम एसी के सामने ये भी टू थीटा आ गया। अब बड़े ट्राइंगल को देखो बेटा, बड़े ट्राइंगल को, बड़े ट्राइंगल की बारी आ गई। जितना जरूरी हो उतना ही देखा करो, जितना जरूरी हो उतना ही देखा करो बेटा। इंसान की नजर रखो, लालची इंसान नहीं तरक्की करिए बेटा, सीधे साधे तो कुचल दिए जाते हैं। जितना जरूरत हो उतना काम करो। एडी और ये बीडी ये दोनों बराबर है, दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, एडी बीडी दोनों सेम है। अगर दोनों साइड सेम है तो दोनों कोण बराबर होगा, इनके सामने का कोण बराबर होगा। बताओ एडी के सामने टू थीटा है तो बीडी के सामने ये वाला एंगल भी पूरा टू थीटा आना चाहिए, पूरा टू थीटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले हाँ आना चाहिए सर, आना चाहिए। अब इस ट्राइंगल के तीन कोण बनेंगे, दो थीटा दो थीटा थीटा, तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दो थीटा प्लस दो थीटा प्लस थीटा हो गया 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 180 डिग्री आ गया। तो यहां से थीटा का मान आ गया 180 बटे 5, 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू 36 डिग्री है, ए ऑप्शन 36। खत्म। आनंद साहू, हां जी एग्जाम में चित्र बनाना पड़ेगा बेटा। मजा आया? प्री का सवाल है, शानदार क्वेश्चन, शानदार सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 18 बनाएं। यस, एक और सवाल मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल ऐसा ही।
ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस यहां पे इसकी लैंग्वेज अलग। थीटा की शुरुआत कहां से करें, अमरजीत यादव का डाउट है। बेटा जो चीज पूछी गई है, आपसे क्या पूछा गया, एडीबी, तो मैंने एडीबी को ही थीटा माना है। जो जो चीज आपसे पूछे जाए आप उसी को थीटा मान लो मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये वाला सवाल सीएचएसएल के प्री में आया है, सीएचएसएल 2021 प्री में। मुझे करके बताओ इस क्वेश्चन को मेरे सामने, मैं नहीं करवाऊंगा। 8 क्वेश्चन पढ़ा दी मैंने, 8। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मैंने 8 सवाल करा दे तो 9 आप खुद से कर सको, नहीं कर सकते तो बुद्धि नहीं है बेटा आप में, फिर आप लचेड़ू चंदो, लचेड़ू चंद। फिर आप 1-2 साल की तैयारी छोड़ो, फिर आप 5-6 साल की तैयारी का प्लान बना के आओ। यहां सर हम तो 5-6 साल तैयारी करेंगे। हाँ गोपाल सिंह, अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड सेम हैं, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, बराबर साइड के सामने के कोण बराबर होते हैं। कोई 36 बोल रहा है, कोई 72 बोल रहा है, बिल्कुल सही 36। 36 डिग्री सवाल का आंसर है, सेम टू सेम सवाल था, खुद से ट्राई करना, ना हो तो घर पे बैठ के ट्राई करना, घर पे बैठ के तसल्ली से ट्राई करना, आगे चलेंगे। घंटा 1.5 घंटा विचार विमर्श करना। अगला 2021 के सीजीएल मींस का सवाल, बनाओ। क्या है सवाल, बोला ट्रायंगल पी क्यू आर में सवाल यह है बेटा, ट्रायंगल पी क्यू आर, एस इज ए पॉइंट ऑन साइड क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एस एक पॉइंट है साइड क्यू आर पर, साइड क्यू आर पर कोई पॉइंट एस है, एंगल क्यू पी एस बराबर हाफ ऑफ एंगल पी एस आर। तो एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं ना, ये मान लिया मैंने एस से, ठीक है। तो सवाल में कहा गया है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, कि ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड क्यू आर पर कोई पॉइंट ऐसा है, कोई पॉइंट ऐसा है कि एंगल क्यू पी एस आर का आधा है, एंगल क्यू पी एस आर का आधा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एंगल पी एस आर जो है वो एंगल क्यू पी एस का दुगुना है, एंगल क्यू पी एस का डबल है। मैं ये भी कह सकता हूं, कैसे भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो एंगल पी एस आर है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्यू पी एस का डबल है, ये वाला एंगल क्यू पी एस है, क्यू पी एस इसका डबल है। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो डबल है 2 थीटा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। सवाल में कहा गया कि एंगल क्यू पी एस आर का आधा है। अगर मैं पी एस आर को 2 थीटा मान लेता हूं तो 2 थीटा का आधा ये एंगल थीटा हो जाएगा। या उल्टा कहें कि ये जो एंगल पी एस आर है क्यू पी एस का दुगुना है, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल पी एस आर दुगुना हो जाएगा 2 थीटा। आगे बोला गया क्यू पी आर 78, क्यू पी आर यानी कि पूरा का पूरा एंगल 78 डिग्री है। क्यू पी आर, ये पूरा का पूरा एंगल क्यू पी आर 78 डिग्री के बराबर है। आगे क्या कहा गया, पी आर एस 44 डिग्री। तो पी आर एस यानी कि ये वाला जो एंगल है 44 डिग्री का, 44 डिग्री का, 44 डिग्री का, 44 डिग्री। पूछा आपसे एंगल पी एस क्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये सवाल आपसे पूछा गया है, बताओ कौन करेगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं पी क्यू एस को, मैं ट्राइंगल पी क्यू एस को देखता हूं, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा, एक्सटीरियर एंगल। ये बाह्य कोण 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितने का बचेगा? थीटा बचेगा। मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल पी एस क्यू की। जब मैं आपसे बोलता हूं ट्राइंगल पी एस क्यू, तो पी एस क्यू के अलावा और कुछ दिखना बंद हो जाना चाहिए। ट्राइंगल पीएसक्यू में ये एक्सटीरियर एंगल है, भुजा को आगे बढ़ाएगा, ये 2 थीटा है, तो इन दोनों का सम थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, यानी कि दोनों कोण बराबर हो गए। अब बताओ, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 78 है, 44 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना बचेगा? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर 78 प्लस 44 डिग्री को, जो कि कितना आएगा, 180 में से घटाना पड़ेगा। तो 78 प्लस 44 आ जाएगा 122। 180 में से 122 घटाएंगे 58 डिग्री का, तो ये वाला एंगल 58 डिग्री का आ जाएगा, 58 डिग्री। ये वाला एंगल 58 डिग्री का आ गया, आ गया। लेकिन आपसे ये वाला एंगल पूछा है बेटा, ये एंगल, अब आप खुद बताओ, ये एंगल 58 है, थीटा 58 है, तो ये एंगल कितना है? 116 डिग्री। ये वाला एंगल 116 डिग्री है, थीटा 58 है, तो 58 का दुगुना 116। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। सीधी रेखा 180 डिग्री। अगर 116 है तो 180 होना चाहिए टोटल, 180 में से 116 घटा दूंगा, 180 डिग्री में से 116 माइनस कर दूंगा, 64 डिग्री। तो ये वाला एंगल पीएसक्यू 64 डिग्री का आ गया, ये आंसर है। वाह रितु रॉय जी, सर आपके आशीर्वाद से मैं अपने स्कूल में सबसे बेस्ट मैथ टीचर हैं। रितु रॉय, आप लड़की हैं कि लड़का हैं, और कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं और कहां पढ़ाते हैं? मजा आया बेटा? अच्छा सवाल था, आगे चलेंगे। धीरे धीरे मुझे अभी करवाना पड़ रहा है, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी, बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 करो बेटा, सवाल नंबर 20 जल्दी से बनाएंगे। हार्ड नहीं है भाई, ऐसे सवालों को पहले तो अपने मन से वहम निकाल दीजिए, ये हार्ड सवाल है। हार्ड आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये सवाल नहीं है हार्ड। हार्ड तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये तो आसान चल रहे हैं, सबसे इजी। दीज आर इजीएस्ट क्वेश्चन, इस टाइप के सबसे आसान सवाल हैं। हार्ड तो अभी आएगा। आप इनमें परेशानी मत लो बेटा, इनको मत झेलो, ठीक है। अच्छा रीतू रॉय, वेरी गुड भाई, बिहार से हैं, अच्छा। एक ही सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं समझाऊं आप भी वैसे ही करो या आप वैसे ही समझो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बताने से पहले अपने तरीके से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दें, पढ़ लिया सबने, क्वेश्चन बोला है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें एबी बीसी के बराबर है, तो यानी कि ये वाली साइड एबी जो है, ये वाली साइड एबी, और स्टूडेंट ये वाली साइड बीसी, दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, तो ये जो लाइन है एडी, ये जो लाइन है बेटा एडी, ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। ये एंगल बीएसी ना, बीएसी, बीएसी का बाइसेक्टर है बेटा एडी, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो? एंगल बाइसेक्टर में बता चुका हूं, ऐसी लाइन जो एंगल को बराबर बराबर कर दे। जो लाइन एडी है ये बीएसी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, हाफ हाफ हो जाएगा बेटा। एडी जो है एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, हाफ हाफ हो जाएगा, थीटा थीटा, ठीक है। आपसे पूछा बीटा का मान क्या होगा, तो आप नहीं जानते क्या?
बेटे अगर किसी भी ट्राइंगल में ये दो साइड सेम है, दो कोण बराबर होंगे। अगर ये एंगल पूरा थीटा थीटा टू थीटा हो रहा है तो ये वाला एंगल भी टू थीटा होना चाहिए। दो साइड बराबर, अगर दो साइड बराबर है तो उन साइड के सामने के एंगल भी, साइड के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। कब सीखोगे? बुढ़ापे में। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ होगा। ये थीटा माना मैंने कि माना ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा थीटा टू थीटा तो ये एंगल भी टू थीटा होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। अब आप मुझे बताओ बेटा क्या करें? भाई ये थीटा है, ये टू थीटा है। सुनो, नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, नीचे वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। ये थीटा है, ये टू थीटा, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल आ गया थ्री थीटा, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर आ गया थ्री थीटा। बोलो हाँ। एक्सटीरियर आ गया, बोलो हाँ। है भाई, ये थीटा, ये टू थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया थ्री थीटा। अब क्या करें भाई? इस ट्राइंगल के तीनों कोण पता चल गए, इस त्रिभुज के तीनों कोण पता चल गए, त्रिभुज के, इस त्रिभुज के तीनों कोण पता चल गए मेरे प्यारे भी, तीनों कोण। ठीक है भाई। आपसे क्या पूछा है? बीटा का मान पूछा है, बीटा का मान। एक सेकंड, ये मैंने थीटा मान लिया, थीटा थीटा, ये टू थीटा थ्री थीटा हो गया। ये पूरा बड़ा ट्राइंगल देते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल पे ध्यान दो, छोटे वाले को क्या पकड़े? बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं हम, बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं, बड़े वाले को। भाई किसी भी ट्राइंगल में बड़े वाले देखो, ए बी सी को, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों एंगल को जोड़ो, एल्फा थ्री अल्फा चार अल्फा, एल्फा थ्री अल्फा चार अल्फा हो गया। थीटा थीटा दो थीटा, दो थीटा में दो थीटा जोड़ेंगे चार थीटा हो गया। तो चार अल्फा प्लस चार थीटा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल में सारे जोड़ दो, सारे एंगल का सम 180 आना चाहिए। अल्फा थ्री अल्फा चार अल्फा, थीटा थीटा दो थीटा चार थीटा, चार अल्फा प्लस चार थीटा 180 डिग्री। दोनों तरफ चार से भाग दीजिए, दोनों तरफ चार से भाग देंगे तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री बटे चार, 180 डिग्री बटे चार 45 डिग्री आ गया बेटा। लेकिन सवाल में तो आपसे बीटा का मान पूछा है, बीटा कैसे आया? बीटा कैसा है? अब आप देखो ये बीटा क्या है, व्हाट इज दिस बीटा? ये बीटा जो है क्या इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है? ये जो बीटा है क्या इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है? आप इस ट्राइंगल को देखो बेटे, इस ट्राइंगल को देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल एल्फा है, ये थीटा, इस साइड को आगे बढ़ाएगा, इस साइड को आगे बढ़ाने पर बन रहा है बीटा। तो ये जो एंगल बन रहा है मेरे प्यार में, बीटा क्या होगा? एल्फा प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। भाई अगर ये कोण अल्फा, ये थीटा है, इसको आगे बढ़ाने पर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा प्लस थीटा ये कितना मेरे दोस्तों? 45 डिग्री। ये अल्फा प्लस थीटा ये 45 डिग्री, तो यानी कि यहां पे बीटा का जो मान है 45 डिग्री है, ये आंसर है 45 डिग्री। खत्म। देखो आप, मजा आया सवाल करके? बड़े वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर ले, बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस थीटा एक्सटीरियर तो बनना है, तो अल्फा प्लस थीटा ही आपका 45 डिग्री। बात खत्म। अच्छा सवाल, नाइस क्वेश्चन। आगे चलेंगे, एक और सवाल, सवाल नंबर 21। इन सवालों को करने से आपका ज्योमेट्री के प्रति प्यार बढ़ेगा। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर से एंगल रिलेटेड सवाल है मेरे प्यार भी। आंतरिक कोण, बाह्य कोण, केशव ये देखना कमेंट कैसे नहीं आ रहे, रुक गए। एक और सवाल, दिए गए डायग्राम में ट्राइंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पी क्यू पी आर के बराबर है, पी एस एस टी के बराबर, पी एस पी टी के बराबर है, टी एस आर 20 डिग्री है। आपसे पूछा क्यों पी एस, क्यों पी एस क्या है आपसे पूछा गया है, बताओ। डायग्राम को बड़ा कर दे रहे हैं, कर दिया बड़ा, पढ़िए। सवाल बोला दिए गए ट्राइंगल में पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पी क्यू पी आर के बराबर है। तो बेटा ये जो लाइन है पी क्यू,
ये वाली लाइन पी क्यू और ये पी आर बराबर है, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। आगे ये भी बोला गया है पीएस पीटी के बराबर है, यानी कि जो लाइन है पीएस ये किसके बराबर है, पीटी के बराबर है, पीएस पीटी के बराबर है, इंपॉर्टेंट है, पीएस पीटी के बराबर है। ये एंगल टीएसआर 20 डिग्री का, ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री का है, टीएसआर 20 डिग्री। आपसे पूछा क्यू पीएस, क्यू पीएस ये वाला एंगल आपसे पूछा है क्यू पीएस, मैंने मान लिया थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। क्यू पीएस ये एंगल थीटा है, आपसे पूछा है, बताओ। फटाफट बताएं। थीटा छोड़ो, आप ये समझो, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत होगी भी, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे। अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखता हूं तो साइड पी क्यू और साइड पी आर सेम है, पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे बेटा। अगर पी आर के सामने मैं कहता हूं कि माना ये वाला कोण अल्फा है, तो पी क्यू के सामने ये वाला कोण भी अल्फा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप खुद देखो, ये अल्फा है, ये 20 डिग्री है, ये एक्सटीरियर है, ये ट्रायंगल टी एस आर का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण देखो आगे बढ़ाने पर बना है, साइड को आगे बढ़ाने पर। ये अल्फा डिग्री है, 20 डिग्री है, तो कितना आएगा बेटा, ये अल्फा जमा 20 डिग्री आएगा, अल्फा प्लस 20 डिग्री आएगा, अल्फा 20 अल्फा प्लस 20। अब ये देखो ट्रायंगल पी एस टी को देखो, छोटे ट्रायंगल को, ट्रायंगल पी एस टी को देखो, पी एस टी, ये दोनों साइड सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है, ये अल्फा प्लस 20 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना आएगा, अल्फा प्लस 20 डिग्री आएगा। अल्फा प्लस 20 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हां कि ना। ये दोनों भाई दोनों साइड सेम है, पीएस और पीटी बराबर है, तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये अल्फा प्लस 20 है, भी अल्फा प्लस 20 है। लेकिन हमें तो बेटा ये वाला कोण निकालना, ये वाला कोण। अब देखो कितना दिमाग लगेगा मेरे प्यार, भी कितना बेहतरीन सवाल है। आप अगर इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पी क्यू एस को, ट्रायंगल पी क्यू एस को देखो, ये इस ट्रायंगल का पूरा एक्सटीरियर एंगल है। पूरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, अल्फा प्लस 40 डिग्री, 20 और 20 40 हो गया। ये पूरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 20, ये अगर मैं पूरा मिटा के लिखूं तो अल्फा 20 प्लस 20 40 हो गया, अल्फा प्लस 40 डिग्री। ये पूरा मेरे दोस्तों अल्फा प्लस 40 डिग्री हो गया, अल्फा प्लस 40 डिग्री। तो आप यहां पे ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा है भाई कि ये जो पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल है अल्फा प्लस 40। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा प्लस 40 है, ये अल्फा है, तो कितना बचा, 40 डिग्री बचा। 40 डिग्री प्लस अल्फा जोड़ेंगे तभी तो अल्फा प्लस 40 डिग्री आएगा, 40 डिग्री आंसर। क्यों पीएस निकालना था, 40 डिग्री आंसर। पीएसटी कैसे आया, पीएसटी दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। अंजलि साइड पीएस और पीटी बराबर है, दो साइड बराबर है, इसलिए मैंने दोनों कोण बराबर कर दिए थे, बता दिया सौरभ। तीन ही बेसिक है बेटा सौरभ जी, ये रे तीन बेसिक, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। दूसरा, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तीसरा, एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटर एंगल के बराबर। ये तीनों बेसिक है, ये बेसिक में कम से कम आपको 100 बार बता चुका हूं, इससे आगे कोई बेसिक नहीं है। लेकिन केवल ये बेसिक जान लेने से आपसे सवाल हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये सवाल बेसिक गैस तेल लेने, बेसिक बेसिक से नहीं होते, ये सवाल होते हैं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। कौन सा इंसान ऐसा है जो 10वीं पास हो और ये तीन बात ना जानते हो, लेकिन ये सवाल बन रहा है क्या किसी से, मैंने इसके अलावा तो कुछ इस्तेमाल नहीं करा। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी हैं, 1 2 3, बाकी बेसिक भाड़ में गया, कोई कुछ है ही नहीं। बेसिक से नहीं होने वाले सवाल, कंसेप्ट जिंदगी भर इनको रटते रहो, नहीं होने वाले, प्रैक्टिस से। जिस बच्चे ने 9वीं क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी, यानी कि 9वीं क्लास में प्रैक्टिस करी है, वो अभी जल्दी जल्दी कर लेगा। जिन्होंने करी नहीं, 9th क्लास में पढ़ी ही नहीं, तो जब तक वो कम से कम 50 सवाल नहीं लगा लेगा, 50 सवाल, तब तक वो तवे पे बैठे हुए आदमी की तरह है, मुर्गी की तरह। ठीक है, कम से कम जब तक आप 50 सवाल लगाओगे तब आपका दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तब आपको बेहतर तरीके से कर पाओगे।
प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चन से करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है? इन क्वेश्चन के अलावा, इन क्वेश्चन के अलावा प्रैक्टिस करनी है आपको इन बुक से। ये दोनों बुक हैं, सीजल की तैयारी कर रहे हो तो सीजल की, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल की। ये दोनों बुक जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। इस बुक में प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल हैं, इनके अलावा भी उनको प्रैक्टिस करो, यहां से प्रैक्टिस करनी है। मैं कई बार बता चुका हूं भैया, कई बार मैं बता चुका हूं कि इन तीनों कॉन्सेप्ट के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी आपसे सवाल नहीं बनेंगे। अपने दिमाग से सड़ा हुआ वहम कतई निकाल लीजिए कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, हम फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हमसे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, बिल्कुल नहीं होता। कॉन्सेप्ट पढ़ना और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जैसे इंजीनियर बनने में किताब पढ़ के इंजीनियर बनने में और वाकई में बिल्डिंग बनाने में जमीन आसमान का फर्क है, वैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ना और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क है। आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिस करके क्या सीख रहे हैं? हम प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं। अब आप जिंदगी में पहली बार ये सवाल कर रहे हैं। आप सोचो कि हमें तो एक बार में आने लगे, हम तो एक बार में, तुम कोई धर्मात्मा या कोई आइंस्टाइन की पोते तो हो नहीं, तुम हैं कोई आइंस्टाइन के पोते तो हो नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुर्दे की तरह आप सवाल लगाते रहो, सवाल लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, मुर्दे की तरह बिना हलक से कोई आवाज निकाले। जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी खोपड़ी खुलेगी। हाउ टू इंप्रूव स्पीड? प्रैक्टिस से। हर चीज का एक ही समाधान है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हां जी, बुक में सॉल्यूशन भी है, केवल प्रैक्टिस, अंधाधुंध प्रैक्टिस। कोई चीज समझ में ना आई, करी प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करी। किसी चीज में कमजोर है, प्रैक्टिस करी। हर चीज का एक ही समाधान, प्रैक्टिस। लेकिन वो बालक करना नहीं चाहता। बिना प्रैक्टिस के रिजल्ट आप लेना चाहते हो, गणित में संभव नहीं है बेटा। वोकैबुलरी बिना रट्टा मारे याद होती है? जब आप वोकैबुलरी बिना रट्टा मारे, आप वोकैबुलरी कई बार रट्टा मारते हो, फिर हर 5 दिन में रिवीजन करते हो, तो बेटा गणित में कैसे उम्मीद कर रहे हो कि बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा? जीएस में रट्टा मारना पड़ता है, मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बात खत्म। ठीक है, आगे चलेंगे। अंधाधुंध प्रैक्टिस। जिस चीज में आप कमजोर है उसकी इतनी प्रैक्टिस कर डालिए कि आप कमजोर ना रहें। ये एकमात्र सॉल्यूशन है मैथ सीखने का। हरीश बुरानिया कह रहे हैं गगन सर जैसे मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? देख बेटा, मैं बताऊं मेरे जैसे मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग, मैंने मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग किया, तू बता मैंने मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग किया होगा? मैं मैथ के आज तक अपनी उम्र में एप्टीट्यूड के 1 लाख से ज्यादा सवाल हल कर चुका हूं। 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन, अलग अलग, सेम नहीं, अलग अलग, 1 लाख से ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन हल कर चुका हूं। जिस दिन तू 1 लाख सवाल हल कर लेगा, तू भी मेरे बराबर बन जाएगा। तुम एक दिन में 4 घंटे मैथ पढ़ते नहीं हो और मैं एक दिन में 12 घंटे मैथ पढ़ाता हूं। जिस दिन तू 5 साल तक ये काम कर लेगा, तेरा भी मैथ मजबूत हो जाएगा। लेकिन गगन सर बन के तेरे को पढ़ाना तो है नहीं, तेरे को तो नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए 1 लाख सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। नौकरी लेने के लिए मैं इस बैच में जो आपको 4000 क्वेश्चन कराऊंगा, 4000, केवल वो 4000 क्वेश्चन लगा लो, बस आपकी नौकरी लग जाएगी हर एक टाइप का। लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4000 सवालों की, धीरे 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 धीरे। मैं आपको एक किताब दे दूं, देखो बच्चों, हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट। इस बुक में सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट थ्योरी लिखी हुई है। अगर आप इस बुक के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट थ्योरी याद कर लो तो भी आपसे गणित के सवाल हल नहीं होंगे। सारे सवाल नहीं होंगे, कुछ जरूर हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स याद करना
और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए मैं हमेशा बोल के चलता हूं कि ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, आपको कि हमारी तरह कोचिंग थोड़ा ना पढ़ानी है भाई, नौकरी लेना है और आपको आगे जिंदगी में बढ़ जाना है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल मेरे दोस्तों सॉल्यूशन लिखना है। सीट ही काफी, मैं सीट में ही इतनी प्रैक्टिस कराता हूं कि आप वो कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं सीट में ही इतनी प्रैक्टिस कराता हूं। सवाल नंबर 22 बनाए। हम्म, 45 आएगा। करा आपने कैसे किया? दिए गए चित्र में मेरे दोस्तों क्यू एस एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, पी क्यू आर एस बराबर है एल्फा का मान बताओ। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो सवाल में जो दिया गया है मेरे प्यारे, वो ये दिया गया है कि ये जो लाइन है क्यू एस, देखो इस साइड को आगे बढ़ाओ मेरे दोस्तों, ये साइड को आगे बढ़ाओ, ये साइड को आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, यहां पे आगे नहीं बढ़ाया के दिया गया है, पर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो बच्चों, सवाल में दिया गया, दिए गए चित्र में ये वाला एंगल पी क्यू आर है बेटा, ये एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है वर्टेक्स क्यू का, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स क्यू का प्यारे बच्चे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। बात समझ में आई? ये एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यारे बच्चों वर्टेक्स क्यू पे। तो सवाल में बोला है कि ये जो लाइन क्यू एस है, ये एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। तो पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यारे, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का ये बाइसेक्टर है क्यू एस। अगर ये बाइसेक्टर है मेरे प्यारे, इसका मतलब ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे, बोलो बराबर होंगे कि नहीं? भाई बाइसेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये लाइन बाइसेक्टर है, क्यू एस जो है एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, तो हाफ हाफ होगा थीटा थीटा। पी क्यू मेरे दोस्तों पी क्यू आर एस बराबर है, एल्फा का मान बताओ। देखो थीटा थीटा लिखने की भी जरूरत नहीं है, थीटा थीटा लिखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान सुनेगा। ये जो लाइन है मेरे प्यारे भी क्यू एस, ये जो लाइन है क्यू एस, सॉरी, ये इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, हाफ हाफ। अब आप बताओ कैसे होगा बच्चे? एल्फा का मान आपको निकालना है, एल्फा का। देखो दोस्त, ये कोण एल्फा है, ये कोण 3 एल्फा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 4 एल्फा। अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये एल्फा है, ये 3 एल्फा है, तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एल्फा प्लस 3 एल्फा, 4 एल्फा होगा भाई। ये कौन एक्सटीरियर एंगल 4 एल्फा होगा, एल्फा 3 एल्फा, एक्सटीरियर एंगल 4 एल्फा। क्योंकि ये लाइन क्यू एस एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, 2 एल्फा 2 एल्फा। भाई ये भी 2 एल्फा होगा, ये भी 2 एल्फा होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ये भी 2 एल्फा, ये भी 2 एल्फा, आधा आधा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आधा आधा हो जाएगा, 2 एल्फा 2 एल्फा। बोलो बात सही है? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? कोई भी परेशानी? एक नंबर का अभी तक का सबसे लॉजिकल सवाल है, सबसे लॉजिकल। अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला, बड़े वाले ट्रायंगल में बड़ा वाला ट्रायंगल देखो मेरे दोस्तों, बड़ा वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा वाला दिखाऊं? बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला आप देखो। ये देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल 2 एल्फा है। बड़े वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, बड़े वाले का 2 एल्फा, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया 2 एल्फा। अगर ये एक्सटीरियर एंगल 2 एल्फा है, ये एल्फा है, तो ये एंगल भी एल्फा होना चाहिए। एल्फा प्लस एल्फा एक्सटीरियर एंगल 2 एल्फा हो गया। भाई आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल 2 एल्फा है, ये एल्फा है। भाई हर बात को तो आपको कोने में बताना पड़ता है, तो भी एल्फा होगा। लेकिन भाई ये बात आपको समझ नहीं आ रही, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए एल्फा एल्फा, तो दोनों साइड भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल पीक्यूएस में देखूं, ये कोण एल्फा है, ये कोण एल्फा है, तो एल्फा के सामने ये वाली साइड और एल्फा के सामने ये वाली साइड दोनों बराबर हो गया।
आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों साइड सेम हो गया, दोनों साइड सेम हो गया, यानी कि मेरे दोस्तों पी क्यू, लेकिन सवाल में ये कहा गया कि पी क्यू आर एस के बराबर, ये कहा गया सवाल में। अब ये दोनों साइड सेम हो गया जबकि पी क्यू आर एस के बराबर है, पी क्यू की जो लंबाई है आर एस के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम हो गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड आर एस दोनों सेम हो गया, ये क्यू एस और ये आर एस दोनों सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गया मेरे प्यारे को कि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गया। अगर ये दोनों साइड सेम होंगी तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। भाई इसके सामने ये वाला कोण 2 अल्फा है तो इसके सामने ये वाला कोण भी 2 अल्फा होगा। भाई इस भुजा के सामने कोण 2 अल्फा है तो इसके सामने वाला कोण भी 2 अल्फा होगा। 2 अल्फा आप बोलोगे आंसर 2 अल्फा। अब आप मुझे बताओ अल्फा का मान निकालना है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा। तो यहां मेरे प्यारे भाई बताओ ये जो है 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा, अब ये सीधी रेखा है, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा 180 होना चाहिए। तो 5 अल्फा बराबर अगर 180 डिग्री है तो अल्फा का मान आएगा 180 बटे 5 36 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर बेटे 36 डिग्री था, सी ऑप्शन 36। गजब का सवाल है ये। अब तक का सबसे लॉजिकल सवाल, काफी ज्यादा तामझाम है बेटा, ये सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन इस सवाल में एक ही कंसेप्ट को 4 बार लगाया गया है। एक बार कंसेप्ट लगाना आसान है लेकिन जब उस कंसेप्ट को 4 बार लगाना पड़ जाए तो बालकों की हालत खराब होती है। 4 नहीं 5 बार, एक कंसेप्ट 5 बार लगा है। तो किसी काम को 5 बार करना, अब आपको एक पत्थर, ये पत्थर ऊपर उठा के नीचे रखना है, एक बार रखना आसान है, 5 बार रखने को कहूं तो मुश्किल है। ठीक है ना। क्यू एस कैसे सेम हो, ये अल्फा अल्फा दोनों बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी आमने सामने की। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा थोड़ी सी हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सवाल नंबर 23 जवाब दीजिएगा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बनाओ, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम यहां से टाइप को चेंज करेंगे, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बनाएं। करो। आपके सामने डायग्राम दिया है, एडी एई के बराबर है, एडी एई के बराबर है, सीडी एंगल एसीबी का बाइसेक्टर है, जो लाइन है सीडी ये एसीबी का बाइसेक्टर है सीडी। थीटा का मान आपसे पूछा, ये एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल बाहर की तरफ, ये वाला एंगल आपसे पूछा, बताओ ये वाला एंगल करो, बताएं। ये एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा होगा अल्फा अल्फा, अगर ये लाइन सीडी एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ होगा अल्फा अल्फा। अब आप मुझे बताओ ये अल्फा है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, जल्दी से फटाफट। ये ट्रायंगल को देखो, एसी को, ये अल्फा है 40 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आगे बढ़ाया गया है तो अल्फा प्लस 40 डिग्री आ जाएगा, अल्फा प्लस 40 डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री। अब हमें खुद बताओ जी प्यारे बेटे कि दोनों साइड सेम है, एडी ए सेम है, एडी ए सेम है, अल्फा प्लस 40 तो ये भी अल्फा प्लस 40 डिग्री आ गया, ये भी अल्फा प्लस 40 डिग्री आ गया। दो भुजाएं बराबर, उनके सामने के कोण बराबर। अब नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ये नीचे वाला ट्रायंगल डीबीसी डीबीसी डीबीसी, ये नीचे वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा प्लस 40, ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस 40 डिग्री है तो ये कोण कितना बचेगा 40 डिग्री का। जब ये कोण 40 डिग्री होगा तभी तो अल्फा में 40 डिग्री जोड़ के अल्फा प्लस 40 आएगा। अल्फा प्लस 40 एक्सटीरियर में से अल्फा माइनस करेंगे तो कोण 40 डिग्री का बचेगा। अब ये 40 डिग्री है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो जोड़ के 180 आना चाहिए, 180 में से 40 घटाएंगे तो 140, तो थीटा 140 डिग्री आएगा, ए ऑप्शन।
इस बार का अगर आपने सीटसल का पेपर देखा हो, वैसे आपने देखा नहीं होगा, बहुत टफ ज्योमेट्री आई थी इस बार की सीटसल के पेपर में, बहुत खतरनाक। उसमें कैलकुलेशन भी पूछा था बेटा, कैलकुलेटिव भी थी और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी थी। आगे खत्म है। अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का अगला कॉन्सेप्ट बताओ। अगला कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों अगर मैं आपके सामने कोई ट्रायंगल बनाता हूं, देखो ये कॉन्सेप्ट बाद में भी आएगा, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं ये बाद में भी आएगा, मैं बाद में प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, मैं बाद में इसको सिद्ध करके नहीं बताऊंगा, मैं आज ही प्रूफ करके बता रहा हूं। जब दोबारा से हम करेंगे कुछ दिनों के बाद, तो ये मत करना सर बेसिक से बताओ, प्रूफ बताओ, एक ही बार समझाया जा सकता है बेटा एक चीज, समय बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, टाइप बहुत ज्यादा है। ये एबीसी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एबीसी। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर किसी भी ट्राइंगल में, अगर किसी भी ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई किन्हीं दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे जाएं, अगर किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे जाएं, ट्राइंगल एबीसी है, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल बी का बाइसेक्टर है, और मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। बच्चों ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये त्रिभुज एबीसी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा और मैंने एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा। ये दोनों एक दूसरे को यहां पे काटते हैं मेरे प्यारे भाई आई पॉइंट पर। तो ट्राइंगल एबीसी, मैंने इसमें दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे, मैंने एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा। तो बच्चों ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा एंगल बी आई सी, ये जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये जो एंगल बनेगा इसकी जो वैल्यू होगी, तो मैंने क्या करा बेटा, यहां पे मैंने एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा है, इसकी जो वैल्यू होगी। अब जो तीसरा कोण बचा, तीसरा कोण क्या बचा मेरे प्यारे भाई, तीसरा कोण बचा ये तीसरा कोण बचा है, इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा, 90 डिग्री प्लस a/2 होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, कॉपी में उतार लीजिए, याद रखना बेटा, रटने वाली चीज है, रटने वाली, समझ तो आप लोग ही पर रटना है। तो ट्राइंगल एबीसी में मैंने एंगल बी का एंगल सी का इंटर बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो एंगल बनेगा बीआईसी वो 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी। अब मन में आएगा सर कैसे आया, कैसे आया, बहुत बेसिक सी बात है, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है तो आधा आधा हो जाएगा, b/2 b/2, आधा आधा हो जाएगा, ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। ये एंगल सी है, मैंने बाइसेक्टर खींचा है तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा बेटा, ये भी c/2, ये भी c/2, हाफ ऑफ हो जाएगा, ये भी c/2 बच्चे, ये भी c/2 हो गया। जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बेटा। अगर मैं एंगल बीआईसी में से, अगर मुझे एंगल बीआईसी का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा, 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से इन दोनों को घटाना पड़ेगा, b/2 c/2 को घटाना पड़ेगा। 180 डिग्री में से मेरे प्यारे भाई मुझे b/2 और c/2 दोनों को घटाना पड़ेगा, यही होगा ना मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां सर ये होगा। 180 डिग्री में से इन दोनों को, ये एंगल b/2 है, ये एंगल c/2, इन दोनों एंगल को घटा दीजिए, है ना। ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों आपका c/2, हल्का कर लेते हैं थोड़ा, और ये वाला एंगल बच्चों b/2, इन दोनों एंगल को मुझे घटाना पड़ेगा। अब ये b/2 प्लस c/2 होता क्या है, व्हाट इज दिस b/2 प्लस c/2, आप जानते हैं मेरे प्यारे, मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, कई बार बता चुका। अब दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 आएगा बेटा 180/2, 90 डिग्री, यानी कि b/2 प्लस c/2 की जो वैल्यू आएगी a/2 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो b/2 प्लस c/2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों, b/2 प्लस c/2 आ जाएगा यहां से 90 डिग्री माइनस a/2, 90 डिग्री माइनस a/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। b/2 प्लस c/2 अगर मुझे निकालना है तो मैं a/2 को राइट साइड में ले जाऊंगा, 90 डिग्री माइनस a/2 क्या आ गया बच्चा, 180 में से 90 घटाएंगे 90, माइनस की माइनस में गुणाओगी प्लस, तो 90 डिग्री प्लस a/2 ये आ गया। बस इतना सा सवाल है,
दिस इज द कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ गए। पेपर में बहुत हल्का सवाल आता है कि भाई ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों 56 डिग्री का, 56 डिग्री का, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, सी का बाइसेक्टर खींचा, आई पर काटते, बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री प्लस 56 का आधा, 56 का आधा 28, तो 90 डिग्री में 28 जोड़ेंगे 118 डिग्री का ये कोण आ जाएगा डायरेक्ट। तो थ्योरम याद होगी, आप जल्दी कर पाओगे। जी कर सकते हैं सैनेत चौबे। ओके नाइस। अब इस पर बेस्ड सवाल, कॉन्सेप्ट सीख लिया, इस कॉन्सेप्ट पर हम प्रीवियसर के कुछ सवाल करेंगे। तो इस पर मेरे प्यारे भाई हमें यहां पर 4 सवाल करने को मैंने दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। सवाल नंबर 24 बनाएं। सर एक क्वेश्चन रेलवे बुक में है, क्वेश्चन 11 और पेज नंबर 301 है। विकी कुमार गुप्ता कह रहे हैं। वाह विकी बेटा, पूरा क्वेश्चन नंबर, बुक नंबर, पेज नंबर सब याद कर रखे हो, वाह। यस अंकिता बाला। सवाल में बोला है किसी ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर पॉइंट ऊपर मिलते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी में बी और सी के बाइसेक्टर, बी सी के बाइसेक्टर ऊपर मिलते हैं। अगर एंगल बीओसी दिया गया है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? जाहिर सी बात है, अगर मैं एंगल बी और सी के बाइसेक्टर खींचूंगा, बी और सी के बाइसेक्टर ऊपर मिलते, तो ये जो एंगल बीओसी होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा ही होगा। यहां से एंगल ए का मान क्या आएगा भाई? एंगल बीओसी में से 90 डिग्री घटाओ, एंगल बीओसी में से 90 डिग्री घटाओ, यह आएगा एंगल ए बटे 2, आएगा एंगल ए बटे 2, बटे 2 की इधर गुणा हो जाएगी, बटे 2 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ गया एंगल बीओसी माइनस 90 डिग्री का डबल, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। सिंपल फॉर्मूला पूछा गया बेटा, सिंपल फॉर्मूला। देखो हर चीज पेपर में मुश्किल नहीं आनी। अगर मैं आपको इस लेवल का सवाल बैच में पढ़ा रहा हूं जिसमें आपकी घुटने कांप जाते हैं, तो मैं आपको इस लेवल का सवाल भी बैच में करवा रहा हूं जिसको लगभग 100% बच्चे ठीक करने आते हैं। लेकिन इस सवालों का कंपटीशन में कोई रोल नहीं, क्योंकि इसको लगभग 90% से ज्यादा बच्चे तो कर ही लेंगे। लेकिन नौकरी तो बेटा 1% को ही मिलनी है, तो इसे तो सभी बच्चे कर लेंगे। ये आपने गलत कर दिया तो आप फिर गधों में गिने जाओगे, गधों में, एस्पिरेंट नहीं गिने जाओगे। फिर असली खेल यहां पे, इसको बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको आसान तो करना ही है, लेकिन मॉडरेट या मुश्किल चीजों में जो कम बच्चे करके आ रहे हैं वो ज्यादा करना है। ये देखो ले, याकूब भी दोबारा पूछ रहा, शिवम पांडे नहीं आया, वो बुद्धि, वो क्या नहीं आया भाई यार, तुमको बुद्धि सड़ गई है क्या? फॉर्मूला भी याद नहीं करे क्या? ये ट्राइंगल एबीसी है, बी और सी के बाइसेक्टर एंगल बी, एंगल सी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, ओ पर। ये एंगल बीओसी पूछा, अभी तो थ्योरम समझाया, बीओसी 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। कौन सा ऑप्शन सी? एंगल ए का मान निकाल लो। एंगल ए का मान क्या आएगा? बीओसी में से 90 डिग्री घटाओ, दुगना करो। देखो सवाल, किसी ट्राइंगल का एक एंगल 74 डिग्री है, बाकी दो कोणों के बाइसेक्टर के बीच का कोण बताओ। 90 प्लस 37 127, बिना कलम उठाए, है ना? समझदार बालक है, कलम भी नहीं उठाएगा सवाल सॉल्व करने में। किसी ट्राइंगल का एक एंगल 74 डिग्री है,
आपसे पूछा एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल, अदर टू इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर के बीच का कोण बताओ। ये 74 है तो ये कितना है 127 डिग्री। कैसे फॉर्मूला लगा? 90 प्लस फॉर्मूला लगा रहे गधे, कभी तक दिमाग में कुछ कर लिया करो, बिल्कुल बुद्धि बेच खाइए मार्केट में। 90 प्लस 74/2। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसानी बनाएंगे। सीपीओ 2023 का बना है। सवाल यह कि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी 80 डिग्री है, क्यों 58 डिग्री है? ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी 80 डिग्री है, एंगल क्यू 58 डिग्री है, क्योंकि तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ओ क्यू ओ आर क्यू आर के बाइसेक्टर, एंगल क्यू का बाइसेक्टर खींचा, एंगल आर का बाइसेक्टर खींचा, ये ओ पर मिलते हैं, ओ क्यू और ओ आर। एंगल क्यू एंगल आर के बाइसेक्टर। आपसे पूछा ये वाला एंगल क्या होगा? क्यू आर। ये वाला एंगल क्या होगा? क्यू ओ आर। क्या होगा ये वाला एंगल? 90 प्लस 80 का आधा, 90 डिग्री प्लस 80 का आधा, 80 का आधा 40, 90 प्लस 40 130 डिग्री। आंसर डी ऑप्शन 130 डिग्री। नेक्स्ट, सवाल नंबर 27 बनाए। ट्राइंगल एबीसी में बी और सी के बाइसेक्टर, बी और सी दोनों एंगल के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। एंगल बीओसी 122 डिग्री है, तो आपसे एंगल ए का मान पूछा, एंगल ए की माप क्या आएगा? बीओसी 90 डिग्री प्लस a/2, तो 122 में से पहले 90 घटाएंगे 32, 32 का दुगुना 64। कितने बच्चे दिमाग में कर पाए? 64 डिग्री। अगर हमने एंगल बी और सी के बाइसेक्टर खींचे हैं जो ओ पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल बीओसी होगा 122 डिग्री, इसकी वैल्यू, एंगल बीओसी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री प्लस a/2 होगी। 122 में से 90 घटाएंगे 32, 32 का डबल 64 डिग्री। आंसर खत्म। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ये बताइए। नेक्स्ट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है। बच्चों, आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है। ये कॉन्सेप्ट भी पिछले कॉन्सेप्ट जैसा ही है, बस हल्का सा फर्क है। हमने क्या सीखा कि पिछले सवाल में दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे, एंगल बी एंगल सी के इंटीरियर बाइसेक्टर। यहां हम एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचेंगे। बच्चों, मैंने साइड ए बी को आगे बढ़ाया, मैंने साइड ए बी को आगे बढ़ाया, ये मैंने आगे बढ़ाया है पॉइंट डी तक। तो ये एक्सटीरियर एंगल है वर्टेक्स बी पर। ये वर्टेक्स बी पर मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये कोण। मैंने साइड एसी को आगे बढ़ाया, मैंने साइड एसी को आगे बढ़ाया, ये एक्सटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों वर्टेक्स सी पर। ये वर्टेक्स सी पर एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये कोण है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्राइंगल एबीसी है। एंगल बी एंगल सी के हमने पिछली बार इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे थे, आपको यहां पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ये एंगल बी पे भाई ये कौन है? ये वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये कौन? मैंने इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल का। मैंने इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई। और ये दोनों एक दूसरे को यहां काटते पॉइंट ओ पर। ये साइड एसी को मैंने मान लेते हैं पॉइंट टी तक बढ़ाया है।
तो भैया ट्राइंगल एबी से मैंने साइड एबी को बढ़ा है पॉइंट डी तक, मैंने साइड एसी को बढ़ा है पॉइंट ए तक। तो एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, मैंने दोनों बाह्य कोण के बाइसेक्टर खींचे। ये बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर यहां काटते, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कितना होगा? ये है भाई बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट की तरह, कुछ नया नहीं। इस एंगल की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, एंगल बीओसी, मैंने बी और सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, हमने बी और सी पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो एंगल बनेगा, जो तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल, ये तीसरा एंगल बचा बेटे, तीसरा एंगल 90 डिग्री माइनस आएगा, बस यहां प्लस की जगह माइनस आएगा, 90 डिग्री माइनस ए बटे दो, बस बात खत्म। 90 डिग्री माइनस ए बटे दो, ठीक है। प्रूफ आप खुद से कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया, उसकी कोई जरूरत नहीं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाए, तो जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू होगी, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, बस यहां प्लस की जगह माइनस आएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार लीजिए, अगर हम इंटीरियर बाइसेक्टर खींचेंगे तो 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचेंगे तो 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, ठीक है। सवाल करते हैं, दो सवाल मैं आपको इस पर करवाऊंगा, फिर आज की क्लास खत्म। सवाल नंबर 28 बनाए। ये ट्रायंगल एबीसी है। सवाल में क्या बोला गया है? ट्रायंगल एबीसी की साइड एबी एसी को डी तक बढ़ाया गया, तो साइड एबी को बढ़ाया गया डी तक, साइड एसी को बढ़ाया गया मेरे दोस्तों ई तक। डायग्राम बनाने की हालांकि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल सीबीडी, ये एंगल सीबीडी बन गया, ये एंगल मेरे दोस्तों बीसीई बन गया, इनके बाइसेक्टर पी पर मिलते, तो मैंने इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये सीबीडी एक्सटीरियर एंगल बन गया, इन दोनों के बाइसेक्टर यहां मिलते हैं पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी पर मिलते हैं। बोला अगर ये वाला एंगल ए 78 डिग्री है, 78 डिग्री, तो पूछा ये एंगल पी का मान क्या होगा? ये वाला एंगल आपसे पूछा है, क्या नहीं बता सकते? अगर ये 78 है तो डायरेक्ट कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस 78 बटे 2, 78 का आधा 39, 90 में से 39 घटाएंगे 51, 51 डिग्री आंसर। खत्म। तो देखो ऐसे सरल सवाल भी पेपर में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर और इस क्लास का भी बना है। अब देखो बिना डायग्राम बनाए करने की कोशिश करो। ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू और क्यू आर को एस टी तक आगे बढ़ाया जाता है, तो यहां पे दो साइड को आगे बढ़ाया गया, दो साइड को आगे बढ़ाने पर जाहिर सी बात है एस और टी तक आगे बढ़ाया, तो ये एस क्यू आर क्यू पर और टी आर क्यू आर पर एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, इनके बाइसेक्टर यू पर मिलते, इन दोनों के बाइसेक्टर यू पर मिलते। अगर ये एंगल 79 डिग्री है तो पी पूछा है, हमने क्यू और आर पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचे, तो पी क्या आएगा भाई? 90 में से 79 घटाओ, 90 में से 79 घटाएंगे 11 का दुगना 22 डिग्री आंसर। 79 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? 90 डिग्री माइनस पी बटे 2, 90 में से 79 घटाएंगे 11 का दुगना 22, आंसर। खत्म। पता नहीं तुम 49 कैसे बता रहे हो। माणिक सवाल में दिया बेटा, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास में मैंने आपको काफी ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कराई इंटीरियर एक्सटीरियर पे, है ना। प्री के सवाल ही हुए, ज्यादातर कुछ ही सवाल यहां पे मेंस लेवल के, तो मैंने आपको दो नए कॉन्सेप्ट सिखाए, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट अब हम कल करेंगे प्यारे भाई, ठीक है। आज इतना ही। समझ में आया? वेरी वेरी खतरनाक। मजा आया आज की क्लास में? कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सबका रिवीजन होता रहे, तो ये बुक आप ऑर्डर कर लो। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसके पास ये बुक ना हो।
हर एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला मिलेगा। एडवांस मैथ के ज्यादा फायदेमंद होगी, एडवांस मैथ में, क्योंकि ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, मेंसुरेशन में काफी ज्यादा फॉर्मूला होते हैं। बिना फॉर्मूला याद के आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। तो यू शुड हैव दिस बुक। ठीक है भाई। मजा आया? ठीक है, कल मिलते हैं बेटा। हम यूट्यूब पे फ्री बैच भी पढ़ाएंगे कल शाम 8 बजे से। ठीक है, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। तो जो बच्चा केवल प्री टारगेट कर रहा है वो उस क्लास को अटेंड कर सकता है, प्री के, क्योंकि भैया 2000 आपके बैच पढ़ा रहे हैं हम 2025 के लिए। ठीक है, तो 2024 का पेपर तो हम नजदीक है, वो तो होगा नहीं। तो प्री पास करना है तो उसके लिए वो पढ़ सकता है वहां से। ठीक है ना, कल 8 बजे से। आज इतना ही, बाय।